विदेशियों की नाक में भी इसने दम कर रखा है। चीन की इससे नहीं बनती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये कराता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अपना इलेक्शन कैंपेन करते हुए उन्होंने बोला है कि मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है, मौज करने के लिए पैदा नहीं है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। साथियों, 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। उसका प्राइम मिनिस्टर जिस फोरम पे भी जाके खड़ा होता है ना, वो कहते हैं कि इनको मारने की, इनसे जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये अपनी मौत आप मर जाए। तो वो गलत कहते हैं। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनको पता चल गया हम मुनाफिक मुसलमान हैं। कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें। गार्डियन में एक रिपोर्ट आई है और उसमें कहा यह गया है कि भारत से पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जी पिछले 2 से 3 साल में पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स हो रही है। समझ रहे ना आप लोग? जी हाँ, टारगेट किलिंग हो रही है। और यानी कि जितने अनमोल रतन हमने पाल रखे हैं, खिला पिला के हमने जिनको तगड़ा कर दिया, यानी कि जैश मोहम्मद और दूसरे कई टेरर ग्रुप्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उन लोगों के, उनके जो लोग हैं, यानी कि उनके जो मेंबर्स हैं जो उनके लिए काम करते हैं, उनमें से 20 से 21 लोगों को 2 से 3 साल में मारा जा चुका है। और कहा यह जा रहा है कि ये सारा काम कर रहे हैं कौन भला? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये करवा रही है। और पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। मतलब ये कि आते हैं, मारते हैं और उसके बाद चाय पिए बगैर ही वापस चले जाते। वैसे तो ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसीज को खुद करना चाहिए था कि जी ये इस किस्म के लोग जो हमने पाल रखे हैं, जिनके जैसे कि बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ लोगों की आपको, ताकि आप लोगों को एक बार फिर दिमाग में आप लोगों के जो है ये लोग ताज़ा हो जाएं। और भी बहुत से लोग हैं। मैंने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि एक पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमें। 20 लोगों का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय रॉ ने टारगेट किलिंग के जरिए पाकिस्तान में खत्म करवाए। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस, और तो हम क्यों ना करें? KGB भी इसमें रेफरेंस बाकायदा दिया गया। हाँ। तो ये सबके रेफरेंसेस करते हैं और ये फिर एक स्ट्रेटेजिक फैसला हुआ कि ये करना चाहिए हमें भी। इसलिए मेरा तो भारतीयों को मशवरा है कि जितनी जल्दी ये भारत की जो जनता है वो भी नरेंद्र मोदी से जान छुड़ा लें, तो ये खुद भारत और भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। We've got a response from the Ministry of External Affairs. Now, in a response to the Guardian's report, India's Ministry of External Affairs has denied all the allegations, reiterating an earlier statement that these are false and malicious anti-India propaganda statements. Remember, this is mentioned in the Guardian report. So these are the latest inputs that we've been getting. और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन बात सारी ये है कि मोदी जी जो है वो ये काम फ्री में कर रहे हैं। मतलब वो जिनको टारगेट किलिंग के लिए भेजा जाता होगा वो भी तो कोई सोशल वर्क करने तो नहीं निकले होंगे। वैसे तो ये सोशल वर्क में भी आ सकती है ये बात, लेकिन ये कि सोशल वर्क तो नहीं कर रहे होंगे ना कोई पेमेंट तो होती होगी ना। चलो अगर वो सोशल वर्क समझ के कर रहे हैं कि जी ये लोग जो है ये टेरर ग्रुप के लोग हैं और इनको मार देना चाहिए, दहशतगर्द हैं, ये टेररिज्म करते हैं, भारत में भी करते हैं और जगह भी करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी करते हैं, तो इनको टपका देना चाहिए। लेकिन फिर भी गोली का, आने जाने का, रहने का, खाने का, कहीं तो ठहरते ही होंगे ना, किसी होटल में, नहीं तो किसी के घर, नहीं तो किसी के किसी गेस्ट हाउस में, या टेंट लगा के, या रोड में भी अगर रह रहे तो खाते पीते तो होंगे ना। इसलिए कि वो जिसको मारना है, हमने तो मूवीज में देखा है ना, बच्चन साहब की मूवीज में और कई मूवीज में आपने देखा होगा कि कितना कितना टाइम लग जाता है, वो निशाने ही लेते रहते हैं और अगला बंदा भाग जाता है। तो उसके बाद वो, या फिर गोली ऐसी लगती है कि कभी उन्होंने जो है वो बैठ जाता है, कोई उठ के भाग जाता है, कुछ हो जाता है, तो टाइम लगता है मारने में। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस वो बेचारा आया होगा, आधे घंटे में उसने उस बंदे को टपकाया होगा और उसके बाद वो वापस चले गए होंगे। ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर आना जाना इतना आसान है हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि कोई भी हिंदुस्तान से आएगा, यहाँ पे हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर, इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बने फिर रहे हैं। भाई आप लोगों तो कहते हैं हम नंबर 1 एजेंसी हैं, जिसे हम लोग अक्सर नंबर 1 भी कहते हैं। हमारे बहुत से साथी जर्नलिस्ट जो हैं, अफसार आलम साहब वगैरह, वो भी नंबर 1 ही कहते हैं। तो ये नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? मटर छील रही है क्या
कि मतलब इंडिया से लोग आते हैं, टपकाते हैं हमारे लोगों को और फिर चले जाते हैं, और उसके बाद गार्डियन वाले उठकर 4 साल बाद 3 साल बाद एक जो है वो आर्टिकल प्रिंट कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान में भारत की गवर्नमेंट करा रही है। यानी मोदी जी हद हो गई, यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 उरों के पास भेज रहे हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे लोगों को भी चंद्रयान पे जाना है, हमने भी कई और चीजें जो है डिस्कवर करनी है जो आप लोगों ने की है, G20 SCO और पता नहीं कौन कौन सी मीटिंग्स जो आप लोग करते रहते हैं, उसमें हमें भी आना है। लेकिन अपने लोगों को आप भेज रहे हैं चंद्रयान पे, हमारे लोगों को आप भेज रहे हैं कहीं और, मतलब वहां हुरों के पास। ये कौन सा तरीका है भाई? ये होती है, देखिए इंडिया को बड़ा जबरदस्त एक चीज मिली है, वो क्या? सस्ता काम ना, अपने बंदे भेजो। क्योंकि कुलभूषण यादव के इशू के बाद जारी बात है अगर आपका सिटीजन पकड़ा जाए तो एक प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने कहा देखो गुर्बत का फायदा उठाओ पाकिस्तान की, उस गुर्बत का फायदा उठाओ, वहां पे बंदे को रिक्रूट करो बंदे को, और वो कहीं वो बंदे को बताओ कि भाई ये उसके पीछे जो जिसने ऑर्डर दिया है हो सकता है उसको पता ना हो कि वो इंडिया से कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जिस बंदे को लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में ऑर्डर मिल रहा है, वो तो बस ठीक है, कहता है मैं जाऊंगा उस शहर में, जाऊंगा वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा बंदा, उसको शूट करूंगा, ठीक है, ये इतने पैसे मेरे लगेंगे आने के, इतने पैसे लगेंगे जाने के, वहां मैं उसकी रैकी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और मैं करके वापस आ जाऊंगा। अब इंडिया का जो कई एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ये गटर जर्नलिज्म कर रहे हैं, बरतानवी जो मीडिया हाउसेस हैं और ये जो लेफ्टिस्ट हैं ये मिल गए हैं पाकिस्तान के साथ। मतलब दिस इज सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव वो दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें इंतहाई कमजोरी है पाकिस्तान की। इतने पाकिस्तानी मारे जाएं और पाकिस्तान बोल भी न सके। वो तो जब पब्लिक में शोर मचा तो तब ये पाकिस्तानी बोले। और उससे भी शर्मिंदगी और घटाई की बात यह है कि गुर्बत इतनी है कि आप 50,000 लाख 2 लाख में, कराची में तो आप 5-10 हज़ार रुपए में बंदा मार लेते हैं, 10,000 रुपए में कराची के अंदर। आप जाके पूछें कराची के अंदर क्या ऐसे नहीं हुआ कि 10,000 में लोग नहीं मारे गए? ठीक है। और सुनने में ही आता है कि इंडिया की जो ये गार्डियन अखबार कह रहा है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये गार्डियन अखबार ये कह रहा है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बेसिकली जो वाई दे गॉट इंस्पायर्ड दिस मेथोडोलॉजी, से क्यों इंस्पायर हुए हैं, वो कहते हैं इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है KGB, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में फॉरेन सॉइल में इन्वॉल्व रही है। कि कितना कॉन्फिडेंस मिला होगा उनकी डीप स्टेट को कि देखो हम कितने कामयाब हैं कि वो जितने भी दहशतगर्द हैं, बिकॉज दे कॉल देम एज टेररिस्ट, द जस्टिफिकेशन ऑफ किलिंग दीज पीपल इज कि दे आर टेररिस्ट, दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन इंडिया फॉर सम क्राइम, सो अब हम घुस के मारेंगे। आपको पता है ना मोदी साहब की वो जो थी स्ट्रैटेजी कि घुस के मारेंगे, ठीक है जी, तो वो कह रहे हैं हम घुस के मारेंगे और ये उसको दैट इज देयर। और मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जो बोलता है उसको दबा देता है। कश्मीर के मसले से लेकर खालिस्तान रहनुमा की कत्ल की साजिश तक सारे जो घिनौने और ओछे इकदामात हैं वो इस शख्स, ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी पे, नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में हो रहे हैं। मोदी ने अगर आया है वो चाहे जो भी था वो, लेकिन उन्हें अपने मुल्क को तो ऊपर लेके गया ना, मैं इस बात की अप्रिशिएट करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉपुलर से कहीं आगे बढ़ के इनफैक्ट पॉपुलर लीडर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।